अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बी स्टिंग, मक्खी का डंग। शहद की मक्खी का डंग एक तकलीफ का अमल है जो शहद की मक्खी के आपकी जिल्द के अंदर डंग छोड़ने के बाद होती है। आप घर पर मक्खी के मामूली डंग का इलाज कर सकते हैं। बाज़-औक़ात आपका जिस्म शहद की मक्खी के डंग पर मनफी रद्द अमल ज़ाहिर कर सकता है और ये शदीद एलर्जिक रद्द अमल का सबब बनता है, जिसके लिए फौरी तबी इमदाद की जरूरत होती है। शहद की मक्खी के डंग से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल पर तवज्जो दे। मक्खी का डंग क्या है? मक्खी का डंग शहद की मक्खी की वजह से होने वाला जख्म है। शहद की मक्खियां अपने डंग को अपने और अपने छत्ते के दफा के लिए इस्तेमाल करती हैं। जो शहद की मक्खियों का घर है, डंग में जहर होता है। जब शहद की मक्खी आपको डंग मारती है तो इसका डंग उसके जिस्म से अलग हो जाता है और आपकी जिल्द में चिपक जाता है। शहद की मक्खी के जहर के रद्द अमल से दर्द और सूजन हो जाती है। आपको शहद की मक्खी के जहर से एलर्जी हो सकती है जो शदीद एलर्जिक रद्द अमल का सबब बन सकती है, जिसके लिए फौरी तबी इमदाद की जरूरत होती है। अगर इलाज ना किया जाए तो जानलेवा हो सकता है। अगर आपको शहद की मक्खी ने डंग मारा है और आपको सांस लेने में दुश्वारी या चक्कर आने जैसी अलामत का सामना है तो इमरजेंसी रूम में जाएं। क्या शहद की मक्खियां आपको डंग मारने के बाद मर जाती हैं? शहद की मक्खी आपको डंग मारने के बाद मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहद की मक्खी का डंग आपकी जिल्द में फंस जाता है और जब वो अपने डंग को अपने बाकी जिस्म से मुनक़ता नहीं कर पाती, नतीजे के तौर पर शहद की मक्खी का पेट और डंग इसके बाकी जिस्म से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहद की मक्खी मर जाती है। तमाम शहद की मक्खियां आपको डंग मारने के बाद नहीं मरती हैं। बाज़ सूरतों में अगर मक्खी खतरा महसूस करती है तो आपको एक से ज्यादा बार डंग मार सकती है। शहद की मक्खियां क्यों डंग मारती हैं? शहद की मक्खियां बेजर के कीड़े हैं जब तक कि उन्हें खतरा महसूस ना हो। शहद की मक्खियां अपने डंग का इस्तेमाल अपने दफा और अपने छत्ते की हिफाजत के लिए करती हैं। इसे पकड़ने की कोशिश करना, शहद की मक्खी पर कदम रखना और उसके छत्ते या घोंसले को छेड़ना है। शहद की मक्खी के डंग के खतरे के अवामल क्या हैं? आपको शहद की मक्खी के डंग लगने का ज्यादा खतरा हो सकता है अगर आप किसी बाग, फूलदार दरख्तों, छत्ते या घोंसले के करीब बाहर खेल रहे हैं या काम कर रहे हैं, परफ्यूम लगाया हुआ हो या रोशन रंगों का लिबास पहने। शहद की मक्खियों के छत्ते से शहद हासिल करें। शहद की मक्खियों के छत्ते या घोंसले को हटाने या तबाह करने की कोशिश करें। अलामत और वजूहात। मक्खी के डंग की अलामत क्या हैं? शहद की मक्खी के डंग की अलामत में शामिल हैं डंग की जगह पर तेज जलता हुआ दर्द, डंग के इर्द गिर्द जिल्द की रंगत, मुतासरा जगह की सोजन, खारिश वाली जिल्द। आम हालात में आपको शहद की मक्खी के डंग से शदीद एलर्जिक रद्द अमल हो सकता है। मक्खी के डंग के बाद एलर्जिक रद्द अमल की अलामत में शामिल हैं सांस लेने में दुश्वारी, आपकी जुबान और गले की सोजन, हल्का सर चक्कर आना, पेट में ये दर्द, मतलियां, स्याल और तेज नब्ज। अगर आपको शदीद एलर्जिक रद्द अमल की कोई अलामत महसूस होती है तो अपने मकामी इमरजेंसी सर्विस नंबर या फौरी तौर पर इमरजेंसी रूम में जाएं। अगर इलाज ना किया जाए तो आपकी अलामत जानलेवा हो सकती है। इंतजाम और इलाज। मक्खी के डंग का इलाज कैसे किया जाए? आप शहद की मक्खी के डंग का इलाज घर पर इन इक़दामात पर अमल करके कर सकते हैं। आप अपने नाखून, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके डंग को अपनी जिल्द पर आस्था से घसीट कर बाहर निकाल सकते हैं। चिमटी के इस्तेमाल से प्रेस करें क्योंकि जब आप डंग को चुटकी लगाते हैं तो वो आपकी के जिल्द में ज्यादा जहर डाल सकते हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो डंग को हटाने की कोशिश करें। ये आपके जिस्म में जहर की मकदार को कम करता है। अपने जिस्म को साफ करें। जिल्द के उस हिस्से को साफ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करें जहां
ایک مکھی نے آپ کو ڈنگ مارا۔ اپنی جلد پر آئس بیگ رکھیں۔ اپنے تولیے میں آئس بیگ لپیٹ کر سوجن کو کم کرنے کے لیے اپنی جلد پر رکھ سکتے ہیں۔ سوجن کو کم کرنے کے لیے اپنے جسم کے متاثرہ حصے کو بلند کریں۔ اگر سوجن ڈنگ کی جگہ سے یا باہر پھیل جائے اور آپ کو الرجک رد عمل کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ایمرجنسی روم میں جائیں۔ ایول انجیکشن، ایک ٹیکہ فوراً لگائیں۔ انجیکشن کا ہائزونیٹ، ایک ٹیکہ فوراً لگائیں۔ انجیکشن ٹیٹاویکس، ٹیٹنس کی روک تھام کے لیے لگائیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔